मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया था और तुम लोगों से कहा था कि मैं वेब डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ, जिसमें तुम लोगों के रिस्पॉन्स कुछ ये थे, जिसे देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्टार्ट करूँ वेब डेवलपमेंट सीरीज। लेकिन क्यों? पूरे इंटरनेट को तो छोड़ो, यूट्यूब पर हजारों की संख्या में HTML की प्लेलिस्ट पहले से ही पड़ी हुई है। बट इस सीरीज को बनाने के लिए मेरे पास 3 रीजन थे। पहला रीजन, इंस्टाग्राम पर बहुत से फॉलोअर्स के कंटिन्यूसली मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे HTML। और दूसरा रीजन ये था कि मैं खुद वेब डेवलपमेंट सिखाना चाहता था नई टेक्नोलॉजीज के साथ। अभी के समय में यूट्यूब पर बहुत से वेब डेवलपमेंट कोर्सेस अवेलेबल है, जिसे सबने अपने अपने तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि उनका पढ़ाने का तरीका गलत है या वो कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह पर सही है। बट आई वांट टू से, मैंने खुद यूट्यूब से वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं उस लेवल पर नहीं सीख पाया जिस लेवल पर मैं सीखना चाहता था। मुझे वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए एक ही लैंग्वेज को कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीखना पड़ा, एंड इसी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेब डेवलपमेंट को सीखने में बर्बाद हो गया था। और मैं नहीं चाहता तुम लोग भी मेरी तरह वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए इधर उधर भटक कर अपने टाइम को बर्बाद करो। अगर तुम भी बिगनर हो या फिर वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करने वाले हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए ही है। थर्ड रीजन मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एडवांस्ड वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज इस सीरीज का फर्स्ट डे है, जिसमें हम जानेंगे HTML क्या है और HTML सीखने की जरूरत क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका यूज वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है। इसे बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। HTML का यूज करके हम हमारी वेबसाइट में कंटेंट लिख सकते हैं, टेबल्स और लिस्ट बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं और इमेजेस एंड वीडियोस ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए तुम्हें इतना ही समझना है कि HTML का सिर्फ इतना ही काम है। इसके बाद का काम होता है वेबसाइट को डिजाइन करने का। वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए CSS का यूज होता है, और वेबसाइट में इंटरेक्शन यानी वेबसाइट में स्लाइड्स बनाना, नेविगेशन बार बनाना, वेबसाइट में डार्क और लाइट मोड के फंक्शन सेट करना और भी बहुत कुछ। इन सब के लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट का। सीधे शब्दों में समझे तो हमें एक घर बनाना है, जिसमें हम सबसे पहले घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम ईंट, रेत, सीमेंट, गिट्टी से बनाकर खड़ा करते हैं। कहने का मतलब एक ढांचा बनाते हैं, और यही ढांचा है HTML का स्ट्रक्चर। ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम घर में प्लास्टर और फ्लोर करते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, घर को अच्छे से कलर करते हैं। इसके बाद हमारे घर का लुक बहुत ही सुंदर लगता है। बिल्कुल यही काम CSS का होता है। HTML से स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम CSS से हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग करते हैं, उसमें डिजाइन देते हैं, कलरिंग करते हैं और मार्जिन और पैडिंग एडजस्ट करते हैं। CSS से हम हमारे स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की डिजाइन दे सकते हैं। इसके बाद ही हमारी वेबसाइट लुक वाइज अच्छी लगती है। ठीक है, हमारा घर तो रेडी हो गया है और हमने उस पर बढ़िया से प्लास्टर, फ्लोर, टाइल्स वाइज लगाकर कलर करके सुंदर बना दिया है। लेकिन क्या इतने से हमारा घर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम हमारे घर को और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए उसमें लाइट्स लगाते हैं, फैंस लगाते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए स्विच लगाते हैं। यही काम हमारी वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट करती है। हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के बाद हम हमारी वेबसाइट में लोडर्स लगाते हैं, नेविगेशन बार बनाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स और एनिमेशन बनाते हैं, जैसे कलर चेंज एनिमेशन, किसी बटन को क्लिक करने पर कोई पॉपअप शो होना या फिर स्क्रॉल करने में किसी एनिमेशन का शो होना। ये सब पॉसिबल हो पाता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट वेबसाइट। अभी हमारे कोर्स के 3 लेवल्स है। लेवल 1 स्ट्रक्चर, लेवल 2 स्टाइलिंग और लेवल 3 स्क्रिप्टिंग। अभी हम हैं लेवल 1 पर, यानी इस लेवल पर हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करना सीखेंगे। HTML कोडिंग में अब तक की सबसे आसान लैंग्वेज है, और मैंने इस लैंग्वेज को सीखने के लिए अपने 4 से 5 महीने बर्बाद कर दिए थे, जबकि मेरे ख्याल से इसे सीखने के लिए 1 वीक से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वैसे तो 1 वीक भी बहुत ज्यादा है। बाय द वे, हम जो HTML सीखने वाले हैं वो HTML 5 है, यानी HTML का अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन। वेल, मुझे नहीं पता तुम लोग क्यों वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो। सबके अलग अलग कारण होंगे। कुछ लोग के कोर्स में वेब डेवलपमेंट होगा, कुछ जॉब के लिए सीखना चाहते होंगे, कुछ लोगों के वेब डेवलपमेंट के साथ अपने
आइडियाज होंगे, अपने गोल्स होंगे और कुछ लोग सिर्फ अपने शौक के लिए सीखना चाहते होंगे। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने भी वेब डेवलपमेंट को सिर्फ अपने शौक के लिए सीखा था। जो शौक के लिए सीखता है वो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है, क्योंकि जब कोई किसी चीज को शौक के लिए करता है तो उस चीज का उस व्यक्ति पर कोई प्रेशर नहीं होता। भाई शौक है, करना है हमें तो। और वैसे भी इंसान इतना सब कुछ करता है, जॉब करता है, कमाता है, मेहनत करता है, मगर क्यों? अपने शौक पूरे करने के लिए। और जब शौक ही इस चीज का हो तो फिर तुम किस हद तक जाओगे? देखा जाए तो दो टाइप के लोग ही इसे लेकर आगे बढ़ पाते हैं। पहले वो लोग जो शौक के लिए सीख रहे होते हैं और दूसरे वो जिसका कोडिंग से रिलेटेड कोई गोल हो। और इस टाइप के सिर्फ 20% ही लोग होते हैं, बाकी के 80% लोग सब कुछ बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए तुम जिस भी कारण से वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो उसे पूरी तरह भूल जाओ। अभी बस इतना याद रखो कि तुम वेब डेवलपमेंट सिर्फ शौक के लिए सीख रहे हो। तुम कमेंट में जरूर बता देना तुम क्यों सीखना चाहते थे वेब डेवलपमेंट। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे और बस फिर तो डायरेक्ट कोडिंग में ही जंप करना है। अगर तुम भी हमारे साथ कंटिन्यूसली तीनों लेवल कंप्लीट करने वाले हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ।